मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत देखने को मिली है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव था, जिसके दौरान भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी सफलता मिली है। भाजपा के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह को 1,43,000 वोट से अधिक मिले हैं, जो एक ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। आपको बताते चले कि 3 दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में विजय हासिल की है। जैसे ही ठाकुर रामवीर सिंह को विजय घोषित किया गया तो कार्यकर्ता और समर्थक में जोश देखा गया। सभी ने मिठाई खिलाकर और साथ ही अपने साथियों के साथ डांस कर कर अपनी खुशी का इजहार किया। ठाकुर रामवीर सिंह का ये कहना है कि वो इससे पहले 3 बार चुनाव हार चुके थे, मगर उनका हौसला बुलंद था। कार्यकर्ता और समर्थक ने उनका साथ नहीं छोड़ा और यही वजह रही कि चौथी बार वो चुनाव लड़े और एक ऐतिहासिक जीत देखने को मिली। उनके साथ जो चुनाव में लगे कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि अब कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र का तेजी के साथ विकास कार्य होगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान को मात्र 25,000 वोट ही मिल पाए हैं, जिससे इस साफ जाहिर है कि जनता ने उन्हें नकार दिया है और ठाकुर रामवीर सिंह को एक बड़ा मौका दिया है कि वो कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र को विकास की ओर आगे ले जाने का काम करें। मुरादाबाद के मंडी समिति में मतगणना संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया था। अपने सहयोगी डॉक्टर शकील सैफी के साथ मैं काशिफ खान, सिटी चैनल मुरादाबाद। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में ठाकुर रामवीर सिंह की सुनामी के सामने दूर दूर तक कोई ठहर नहीं पाया। मतगणना की समाप्ति के दौरान किए गए ऐलान के अनुसार ठाकुर रामवीर सिंह 1,43,192 वोट से विजयी घोषित किए गए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामवीर सिंह की जीत का ऐलान होते ही उनके समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मझोला नवीन सब्जी मंडी के मुख्य द्वार पर समर्थक नागिन डांस कर रहे हैं और अपने विधायक का स्वागत भी कर रहे हैं। समर्थकों से घिरे ठाकुर रामवीर सिंह भी अपने समर्थकों का उत्साह देख खुश नजर आ रहे हैं। विजेता रहे ठाकुर रामवीर सिंह द्वारा कहा गया है कि यह जनता की जीत है, हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की जीत है। इस बार के चुनाव में जनता ने जिस अंदाज में वोट किया है, वह गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देने की मिसाल कही जा सकती है। जीत के जश्न में मुस्लिम समुदाय के युवक भी लगातार विजय की विक्ट्री बनाते दिखाई दे रहे थे और अपने नेता का स्वागत करते दिखाई दे रहे थे। जीत के जश्न के बीच ही ठाकुर रामवीर सिंह द्वारा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया गया और कहा गया कि जनता ने अपना समर्थन जिस अंदाज में दिया है, उस अंदाज को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से लगभग 250 करोड़ के विकास कार्यों की मंजूरी पहले ही करा दी थी, लेकिन अब वह अपनी कुंदरकी विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने का काम करेंगे। हर क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाएंगे। विकास ही उनका प्रमुख मुद्दा रहा है और वह विधानसभा के प्रत्येक गांव में विकास करेंगे कि जनता उसको कभी भुला नहीं पाएगी और मैं वोट के बदले जनता को विकास देने जा रहा हूँ। तो रिकॉर्ड क्या ये उम्मीद थी क्रिएट कर लिया? उम्मीद थी आपको? बिल्कुल, मुझे तो उम्मीद थी 50-60 से जीतेंगे। कार्यकर्ता 1 लाख से कह रहा था, लेकिन 80% वोट जनता ने, मतदाता ने दिया। अनएक्सपेक्टेड है 1,45,000। किस नज़रिए से देखते हैं आप इसे? फैक्टर क्या मानते हैं सबसे बड़ा? फैक्टर कुछ नहीं है, लोगों का मेरे प्रति प्रेम था, मोहब्बत थी और समाजवादी से लोग दुखी हो गए थे। 12 से 17 के बीच में लाखों लोगों पर मुकदमे हो गए थे, हज़ारों लोग जेलों में बंद थे और उनकी बहन बेटियों ने बहुत घरों में वो तड़पती थीं और वो लोग जेलों में पड़े रहते थे। उसी का परिणाम है जो आज उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है और विकास के नाम पे वोट दिया है, ईमानदारी और वफादारी के आधार पे वोट दिया है और मोदी और योगी की सरकारों के प्रति जो सबका साथ सबका विकास की जिस हिसाब से सरकारों ने काम किया उसमें विश्वास किया। 3 दशक के बाद आपने जीत का परचम लहराया है। किस तरह के चैलेंजिंग रहेंगे जो आपने वादे लोगों के बीच में जाकर किए हैं? हम अपने वादे मेन इश्यूज क्या हैं? हम अपने वादे पूरे करेंगे और हमारा नेतृत्व बहुत समझदार है और इस विधानसभा को स्पेशल पैकेज आदरणीय योगी जी और मोदी जी देंगे और हम हर गाँव को स्मार्ट विलेज बनाएंगे। जैसे पूरे देश में मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाए हैं, वैसे हम स्मार्ट विलेज बनाएंगे। यूपी की 9 विधानसभा में सबसे बड़ी जीत आपने दर्ज की है। ये तो देश की सबसे बड़ी जीत। किसको श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय सम्मानित मतदाता, आम जनता, सम्मानित कार्यकर्ता
को ये श्रेय है। मैं उनको अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर 60-40 का रेशियो था, पूरा हिंदू मुस्लिम की बात हो रही थी तमाम तरह की, और बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट रहा। आपने इतनी ज़्यादा वोटों से, मुस्लिम 60% से ज़्यादा माने जा रहे हैं कि कुंदर की विधानसभा में, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? और मुस्लिम मतदाताओं से और बीजेपी के जो एक नया सिनेरियो आप क्रिएट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? जब सीट खाली हुई थी तो मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग मेरे पास सुबह से शाम तक आते थे और कहते थे कि भाई साहब इस बार आप टिकट मांगिए और हम आपको एक बार बनाएंगे। ये हमने अपना मन बना लिया है और मुस्लिम समाज के कहने से ही मैं थोड़ा एक्टिव रहा और नेतृत्व ने भी यहाँ की आवाम की आवाज़ को सुना अब एक और मुझे प्रत्याशी बनाया। अब एक नारा दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम साथ आएंगे यूपी में और भाजपा का कमल खिलाएंगे। बिल्कुल, ये मॉडल बनेगी विधानसभा, प्रदेश में नहीं पूरे देश में मॉडल बनेगी। और जो मुस्लिम के सपा ने, कांग्रेस ने जो डर बिठा रखा था, वो भय यहीं से ख़त्म होने का काम करेगा। देखिए, उपचुनाव कुंदर की 29 विधानसभा में संपन्न हुआ है और उसकी गिनती बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में अभी जस्ट संपन्न हुई और इसमें भाजपा के जो ठाकुर रामवीर सिंह जी थे वो इसमें विजयी रहे। लगभग 1,44,495 वोट से वो विजयी रहे हैं और उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया है और अब वो यहाँ से अब जा रहे हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो यहाँ से वापस जाने तक का जो मूवमेंट है उसके लिए जो प्रत्याशी हैं जो विजयी हुए हैं और उनके लिए पर्याप्त अरेंजमेंट किए गए हैं। उसमें क्षेत्राधिकारी हाईवे और साथ के साथ में थाना शहीद, दल शहीद, उनको भी लगाया गया है। घर पे भी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है। व्यक्तिगत तौर पे देखे जाए तो उनके पास पूर्व से भी सुरक्षा प्रदान की गई है और उसका रिव्यू करके उसके संबंध में डिसीजन लिया जाएगा।